नमस्कार। हेडलाइन में आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की निदेशक मंडल की बैठक होटल हॉलिडे होम में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कैबिनेट रैंक और निगम के उपाध्यक्ष RS बाली ने की। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, तो दूसरी तरफ हर लोकेशन के होटल में नया टेक्निकल स्टाफ आउटसोर्स आधार पर भर्ती करने का निर्णय लिया गया। पर्यटन निगम अपना नया दफ्तर शिमला के हॉलिडे होम के साथ बनाने जा रहा है। RS बाली ने कहा कि निगम ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 64 करोड़ की अदायगी की है। इनमें से 34 करोड़ रुपया पिछले 3 साल में दिया गया है। के माध्यम से मैं अपने HPTDC पूरे परिवार को दीपावली की दोबारा से पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली के बाद ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, ये बड़ी ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। आज इसके साथ मेरे साथ MD साहब IAS राजीव कुमार जी बैठे हैं, मेरे साथ अंबर जी बैठे हैं जो डायरेक्टर हैं टूरिज़्म के, और साथ में सोनी जी बैठे हैं जो डायरेक्टर हैं टूरिज़्म के, और साथ में तनेजा जी जो कि जनरल मैनेजर हैं, हेड हैं टूरिज़्म के कॉरपोरेशन के होटल्स के हिमाचल प्रदेश में। आज HPTDC के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन सब के लिए हम एक नई चीज़ लेके आए हैं। सबसे पहले तो आपको बताने में मुझे अत्यंत खुशी महसूस होती है कि HPTDC के रेवेन्यू में इस साल इजाफा हुआ है। HPTDC का जो रेवेन्यू है, हमारे होटल जो हैं वो चाहे पुराने हुए हैं, पर हमारा रेवेन्यू जो है वो बड़ा है। इसका मतलब जो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं और जो हमारे पुराने होटल जिनका चार्म है, जो हेरिटेज होटल हैं, पुराने होटल हैं, और आज हमने उनमें से काफ़ी सारे होटल रेनोवेट कराए हैं। जिस होटल में आप खुद बैठे हैं, इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये भी रेनोवेट हुआ है, इसका रेस्टोरेंट भी रेनोवेट हुआ है, इसके रूम्स भी रेनोवेट हो रहे हैं, और ऐसे हमने चरणबद्ध इसके अंदर हम पूरे HPTDC का जो चेहरा है उसको बदलने जा रहे हैं। HPTDC के जो होटल्स हैं, उन होटल के अंदर और जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके लिए हमारे एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचते हुए, क्योंकि मैं एम्प्लॉयज़ के बारे में भी, जो परिवार के सदस्य होते हैं उनके बारे में भी आपको सोचना पड़ता है। HPTDC सबसे पहले तो सेवा करने की ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग अतिथि देवो भवा इस को अपने जहन में लेके चलते हैं, और पूरे देश से जो पर्यटक आते हैं उनका सबसे पहले जो उनको सेफ्टी और मोस्ट ब्यूटीफुल रूम और बेस्ट सर्विसेज जो मिलती हैं वो HPTDC में मिलती हैं। सेफ्टी इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट का ही हमारे सारे सरकारी मुलाजिम जो सारे कॉरपोरेशन में काम करते हैं, और जब हिमाचल सरकार ने कोई ऐसी बड़ा इतना कॉरपोरेशन बनाया है, और कहीं ना कहीं हिमाचल सरकार के ही सारे अफसर इसमें नौकरी करते हैं, इसमें काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर लोगों को सेफ्टी महसूस होती है, इसके अंदर लोगों को सिक्योरिटी महसूस होती है। हमारे होटल जो हैं वो सबसे खूबसूरत लोकेशंस में हैं। ऐसी लोकेशन कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि जो सरकारी भूमि होती है वो हर जगह है, और सरकारी भूमि में जो सबसे सुंदर भूमि है उसमें होटल बनाए गए हैं। तो अपने USP को, जो हमारा USP है, उसको भांपते हुए, उसको जानते हुए, उसको पहचानते हुए हमने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और आगे बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर बड़ा एक सिंपल मापदंड रखा कि जो A कैटेगरी होटल हैं जो हमारे मुनाफे में है, जो B कैटेगरी होटल हैं जो हमारे उससे कम मुनाफे में है, और जो C कैटेगरी होटल हैं जो हमारे नुकसान में है, हमने उन सब के लिए एक स्ट्रैटेजी फ्रेम की। सबसे पहले जो होटल हमारे बहुत अच्छा कर सकते हैं उनको बड़े स्तर पे रेनोवेट करने का काम किया जा रहा है, और रेनोवेशन के लिए हम मनाली के अंदर 4 होटल लेके आए हैं। ये 4 होटल जो है, ये रोहतांग होटल, नगर कैसल, और उसके साथ साथ कुल्लू के अंदर 2 होटल, और मनाली में क्लब हाउस। इनके अंदर अलग अलग तरह की एमिनिटीज़ HPTDC इन होटलों को पूरी तरह से नए ढंग से बनाने जा रहा है, और इसके अंदर करोड़ों रुपया HPTDB मतलब टूरिज़्म विभाग हिमाचल प्रदेश का खर्चने जा रहा है। मैं आपको इसकी सूची भी दे दूंगा कि कौन कौन से होटल हैं। इसके अंदर सिल्वर इन कुल्लू है,
इसके अंदर नगर कैसल है और रोहतांग मनालसू है और क्लब हाउस है जो मनाली का। ये बड़े ऐतिहासिक होटल हैं और क्योंकि मनाली हमारी एक बड़ी डेस्टिनेशन है और पूरी दुनिया वहाँ आती है, हमने सबसे पहले अपने टूरिज़्म से करोड़ों रुपए लगा के, और इसके अंदर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होना है। कोई ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ करोड़ 2 करोड़ या 5 करोड़ रुपए लगेगा। हमने डिसीज़न लिया है, बीओडी ने डिसीज़न लिया है कि हम इन होटल्स को पूरी तरह से नए सिरे से बनाएंगे और एक होटल के अंदर हम आइस स्केटिंग रिंग बना रहे हैं, रोलर स्केटिंग रिंग बना रहे हैं और उसको आइस स्केटिंग रिंग के लिए अलग से, ताकि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्लब हाउस मनाली में आइस स्केटिंग हो। तो क्लब हाउस मनाली के अंदर हम पूरा आइस स्केटिंग का काम और आइस स्केटिंग रिंग के साथ प्रॉपर उसको नए सिरे से डेवलप करने जा रहे हैं और उसका हमने अलग से टूरिज़्म ने आज HPTDC ने BOD में फैसला लिया कि ये जो 4 होटल हैं, रोहतांग मनालसू, नगर कैसल, सिल्वर इन कुल्लू और क्लब हाउस मनाली, इनके अंदर पूरी तरह से इसका काम सुचारू रूप से चालू होने जा रहा है। टेंडर करके अवार्ड देके इसका काम चालू हो जाएगा। अब इसके बाद एक बहुत बड़ी चीज़, टूरिज़्म को सुधारने के लिए, मतलब सर्विसेज को, क्वालिटी को, हमें टेक्निकल स्टाफ की ज़रूरत होती है। हमारे पास नीचे का सारा स्टाफ है, हमारे पास वेटर्स हैं, हमारे पास हाउस कीपर्स हैं, हमारे पास हाउसमैन्स हैं, हमारे पास रेस्टोरेंट F&B का स्टाफ है, प्रोडक्शन का स्टाफ है, हाइजीन सैनिटेशन का स्टाफ है, पर हमारे पास टेक्निकली उनको ऑपरेट करने के लिए नहीं है। जैसे अगर खाना बनाना है और किचन चल रही है, तो किचन के अंदर सिर्फ शेफ़ खाना नहीं, शेफ़ तो खाना बनाता है, उसके साथ बहुत सारे कॉमी होते हैं, सू शेफ़ होते हैं, शेफ़ दी पार्टी होते हैं, वो सब होते हैं। शेफ़ के साथ एक लंबा स्ट्रक्चर होता है, पर उसके साथ एक जॉब होती है फूड कंट्रोलर की, जो पूरा उसका देखता है कि कितना सामान आया और कितना गया। जो टेक्निकल पोस्ट है वो हमारे पास नहीं है। जैसे F&B मैनेजर, जैसे फ्रंट ऑफिस मैनेजर, जैसे हाउस कीपिंग मैनेजर को पता होगा कि मैंने कितना यहाँ पे मेरे कितने लोग लगेंगे सफाई के लिए। F&B मैनेजर को पता चला होगा कि मुझे कितने रेस्टोरेंट में वेटर लगाने हैं, उनको फिर कितना उनसे काम लेना है। वो सारे टेक्निकल स्टाफ हैं। तो टेक्निकल स्टाफ भर्ती करने के लिए बोर्ड ने आज मंजूरी दी है कि हम हर लोकेशन पे, अगर शिमला है तो उसको एक जंक्शन बना के, ताकि शिमला के सारे होटल टेक्निकल स्टाफ मैनेज करे। उसके लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो हम करने जा रहे हैं। हम नया टेक्निकल स्टाफ आउटसोर्स बेसिस पे हायर करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ बड़ी ज़रूरत है कि हम नए शेफ़ हायर करें। नए शेफ़ जो हैं वो बिल्कुल क्वालिटी शेफ़, जिन्होंने बढ़िया ट्रेनिंग की हो, अलग जगह से आए, जिन्होंने अलग अलग जगह पे काम करते हो, होटल मैनेजमेंट किया हो, और टेक्निकल स्टाफ हो, ताकि आप बाहर के जो 5 स्टार होटल्स हैं उनके साथ प्रोफेशनली खड़े हो पाएँ। तो हमने प्रोफेशनल स्टाफ हायर करने के लिए आज BOD ने इसका अप्रूवल किया है। और तीसरा बड़ा इम्पोर्टेंट है, कॉरपोरेशन अपना एक अकोमोडेशन, मतलब अपना दफ्तर, एक नया दफ्तर हॉलिडे होम के साथ बिल्डिंग में बनाने जा रही है। बिकॉज इतनी बड़ी कॉरपोरेशन है, हिमाचल में एक बड़ी ऐतिहासिक कॉरपोरेशन है, और टूरिज़्म हिमाचल प्रदेश अपने आप में पूरा पर्यटक की नगरी है, देवभूमि है, वीर भूमि है, और इसके अंदर जो टूरिज़्म चला रहे हैं उनका कॉरपोरेशन का ऑफिस जो है वो एक अच्छा ऑफिस होना चाहिए। तो बिल्कुल हॉलिडे होम के साथ जो हमारी ज़मीन है वहाँ पे हम अपना ऑफिस जो कॉरपोरेशन का है और उसके साथ उसको बढ़िया बिल्डिंग बना के उसको चालू करने जा रहे हैं। उसका काम जो है टेंडर उसका फ्लोट हो जाएगा। उसका हमने आज DPR, आर्किटेक्चर मैप और बाकी चीज़ें बनाने के आदेश मैंने आज जारी कर दिए हैं। बड़ा ऐतिहासिक फैसला है जिसके बारे में मैं दोबारा से विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा कंपनी के साथ। पर आपको एक छोटा सा टीज़र मैं देना चाहता हूँ, और ये टीज़र इसलिए देना चाहता हूँ कि प्रदेश के लोगों को पता चले कि ऐसा भी कभी हो सकता है। हमने पहली बार इतिहास में पहली बार हमने हिंदुस्तान की
सबसे बड़ी कंपनी के साथ टाई अप करने का काम शुरू कर दिया है और उनकी हमको अप्रूवल आ गई है, मेल आ गई है और अब उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट हो रहा है। करोड़ों रुपया हम कंपनी से लेने जा रहे हैं, एडवांस में उनको अपने रूम हम देने जा रहे हैं। जैसे कोई पर्यटक आता है और पर्यटक आके रूम लेता है तो आप बुकिंग कराते हैं, कोई मेक माई ट्रिप में कराते हैं, कोई गो अबीबो में कराते हैं, कोई ट्रिप एडवाइज़र में कराते हैं, कोई यात्रा में कराते हैं। वो सारी बुकिंग आप कराते हैं ऑनलाइन और ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं और आप आके रूमों में ठहरते हैं, कोई ओयो रूम में कराते हैं। इनमें से ही एक कंपनी हमने उसके साथ टाई अप करने की प्रक्रिया चालू कर दी है और उन्होंने हमें अपनी औपचारिक ईमेल कर दिया है, एग्रीमेंट की कॉपी भेज दी है। ये मैंने खुद कराया, मैं उन कंपनी वालों से मिला, मैंने खुद उनको बुलाया और उसके बाद मैंने एक मीटिंग यहाँ पे कॉल की कि ऐसा करने का मेरा विचार है और मैं ऐसा करना चाहता हूँ। और एमडी साहब को और जीएम साहब को मैंने उस मीटिंग में बुलाया और उसके बाद हमने उस कंपनी से बात की कि एडवांस में हमें आपसे पैसे चाहिए होंगे। ये इनमें से ही एक कंपनी है जो अपने पर्यटक यहाँ भेजेगी और जो पर्यटक पूरी दुनिया से आएंगे, पर हम एडवांस में करोड़ों रुपए लेने जा रहे हैं इन कंपनी से। और ये पहली बार होने जा रहा है कि कंपनी पहले ही रूम के पैसे एडवांस में दे देगी, बाद में पर्यटक आएंगे और एडवांस में कॉरपोरेशन को पैसा आएगा। हिमाचल के इतिहास में इससे पहले ये कभी नहीं हुआ और बल्कि ये मतलब बड़ा रेयर होगा अगर ऐसा कंपनीज ने बाकी जगह किया होगा, पर हमने इसको हिमाचल में लाया है और ये नई चीज़ शुरू कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। 7 साल में, अब इस चीज़ को आप गौर से सुनिएगा, 2016 से लेके 2024 तक हमें 64 करोड़ रुपया का इम्पैक्ट आया, 64 करोड़। 7 साल में 64 करोड़ रुपया हमको देना पड़ा एरियर्स का, जो कोर्ट के मार्फत और लीव इनकैशमेंट और ग्रेचुटी का, रिटायरीज का। आज आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ चेयरमैन, आई ट्रीट माई सेल्फ ऑल्सो एज वन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ HPTDC। वैसे ही ट्रीट करता हूँ मैं अपने आप को और इनके साथ एज अ टीम काम करता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, यहाँ जो ग्रेचुटी की इन्हेंसमेंट है, मैं इसके ऊपर आया नहीं था क्योंकि आपका सवाल है। पहले जो इन्हेंस ग्रेचुटी है, पहले जो ग्रेचुटी मिलती थी वो 10 लाख रुपए मिलती थी, हमने उसको 20 लाख रुपए कर दिया। HPTDC ने उसको 20 लाख रुपए कर दिया। मिनिमम जो हमारी पेंशन थी वो 3500 रुपये थी, हमने उसको 9000 रुपये कर दिया। 3500 को 9000 रुपये कर दिया। हमने जो एक्स ग्रेशिया जो डेथ पे मिलता था, एक्स ग्रेशिया जो डेथ पे मिलता था वो 75,000 रुपये था, उसको 1.5 लाख रुपये कर दिया। तो सरकार ने, कॉरपोरेशन ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आशीर्वाद से, उनकी सोच को आगे ले जाते हुए, कांग्रेस की सोच को आगे ले जाते हुए हमने ये काम किया कि हमने सेवा करनी है। हमारे HPTDC का जो स्टाफ है, आज HPTDC के होटल्स को प्रॉफिट में लाने की बात हो रही है। आज पहले एडवांस में बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उनसे अपने होटल के जो गेस्ट ठहरेंगे उनके एवज में करोड़ों रुपए एडवांस में लेने की बात हो रही है। अग्रीमेंट साइनिंग के लिए आ गया है, करोड़ों रुपए की एडवांस की स्वीकृति आ गई है और उसकी बात हो रही जो कभी नहीं हुआ। सेंट्रल बाइंग यूनिट में जहाँ पे हम 30 करोड़ रुपए साल की परचेज करते हैं, उस परचेज को कम कराने के लिए एक जगह पे ही सारी नेगोशिएशन हो, उसकी बात हो रही है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को आगे बढ़ा सकें। ये इसलिए हो रहा है कि हम उनको आगे की तरफ लेके जा सके। उसके तहत हम बहुत सारे काम कर रहे हैं जो आपको थोड़े दिन में नजर आएंगे। आज अगर हम बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नुकसान, जो HPTDC में नुकसान, एक चीज़ समझनी पड़ेगी। ये मैं डाटा लाया हूँ, मेरे सामने है ये पेपर, 1972 से लेके आज तक का डाटा है, ये आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। इसमें 90% आपको लॉस नज़र आएगा। और ये लॉस इसलिए नज़र आएगा कि जब एक सरकारी होटल होता है, कॉरपोरेशन में वेटर की तनख्वाह जो है वो प्राइवेट होटल वाले वेटर से 4 गुना ज़्यादा होती है।
हमारे यहाँ रिसेप्शनिस्ट की तनख्वाह, जो पुराने रिसेप्शनिस्ट बैठे हैं उनकी तनख्वाह जो है वो 5 गुना ज़्यादा है। हमारे एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह प्राइवेट 5 स्टार होटल जो रेडिसन होगा, जो ताज होगा, ओबरॉय होगा, उससे 5-5 गुना ज़्यादा देते हैं। इसलिए हमारी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा है। उसको कम करने के लिए आउटसोर्स पे एम्प्लॉय रखे जा रहे हैं। जितना पैसा हम कमाते हैं अपने रूम से, उससे ज़्यादा पैसा हमारा ड्रेन हो जाता है जो हम परचेज करते हैं। इसीलिए मैं सेंट्रल बाइंग यूनिट लाने की बात कर रहा हूँ, और इसके लिए मैंने खुद सोच के एमडी साहब को आदेश दिए हैं कि इसके ऊपर काम किया जाए, और आज बीओडी में भी पास कर दिया है। हमारे डायरेक्टर्स भी सारे बैठे थे, हमने पास किया है कि इसके ऊपर हम काम करेंगे और इमीडिएटली लेके आएंगे। अब बात है कि ये जो जितने भी ये होटल्स हैं, 35 होटल जो आप कह रहे हैं कि नुकसान में, ये जो 35 होटल जो नुकसान के अंदर हैं, ये नुकसान जो है ये मतलब इट इज़ ए क्यूमुलेटिव लॉस। कई होटल रेनोवेट नहीं हुए, कई होटल जो प्रॉफिट में है वो रेनोवेट हो गए, कई ए कैटेगरी होटल हैं, कई बी कैटेगरी होटल हैं। और जो आउटसोर्स पे जाने की बात है उसमें ओएनएम, ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट, जो ओएनएम में जा सकते हैं उनको ओएनएम में करेंगे। ओएनएम में हम ही मालिक रहेंगे, हम ही उसके कर्ता धर्ता रहेंगे। वो सिर्फ कोई उसको चलाएगा, रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। कई जगह रेस्टोरेंट जहां हमारा पैसा चला जाता है, जहां हमारा एफएनबी का सारा खर्चा हो जाता है, जो हम कमाते हैं वो सारा खर्चा जो परचेज जो हमारे रेस्टोरेंट का जो सामान हम खरीदते हैं उसके अंदर चला जाता है। तो उसमें हम उसको ओएनएम पे लेके जाना चाहते हैं या उसके अंदर कोई एग्रीमेंट आउटसोर्स करना चाहते हैं। तो अलग अलग चीज़ों के ऊपर हमने बात की है, पर सब चीज़ें अपने एम्प्लॉयज़ को सोच के की है कि नौकरी किसी की नहीं जाएगी। एक भी एचपीटीडीसी के एम्प्लॉय की नौकरी नहीं जाएगी। सबसे पहले मेरा ध्यान ये है, एक भी एचपीटीडीसी के एम्प्लॉय को कहीं कमी नहीं आ सकती। वो उसको आगे बढ़ना है, एचपीटीडीसी के एम्प्लॉय को आगे बढ़ना है, वो पीछे की तरफ नहीं देख सकता। उस चीज़ को देख के हम चले हैं, उस चीज़ को देख के काम कर रहे हैं कि उनको कैसे बढ़ाया जाए। अगर एम्प्लॉय आज 10,000 रुपये कमा रहा है या 20,000 रुपये कमा रहा है, उसको 25 पे या 30 पे कैसे ले जाया जाए, उसके लिए काम किया जाए। हिमाचल हेडलाइन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।